हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर कैसे हुआ चमत्कार। क्लास 3 की हिंदी की बुक से लिया गया है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कौन कौन सा काम करना अच्छा लगता है? भाई आपसे पूछा जा रहा है कि भाई किसको क्या अच्छा लगता है। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही आपको खेलना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता होगा, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता होगा। सबके जवाब अपने अपने हो सकते हैं। आपके आसपास कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई देते हैं? कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई देते हैं? जनरली सबके घर के आसपास चिड़िया होती है, तोते भी हो सकते हैं। तोते बहुत कम होते हैं, वैसे कबूतर ज़्यादा होते हैं। और पशुओं में गाय होती है, कुत्ता होता है। आपकी गलतियों को कौन सुधारता है? जनरली हमारे माता पिता या हमारे गुरु, हमारे अध्यापक। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति मतलब होता है नेचर, और नेचर से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। उससे सीख लेकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रकृति से आप सीख सकते हैं, आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलो कहानी पढ़ते हैं। जैसे एक गाँव था, उस गाँव में एक छोटा सा घर था। पेन को लेते हैं। उस घर में सुधीर अपनी माँ के साथ रहता था। कौन रहता था अपनी माँ के साथ? सुधीर। नाम की स्पेलिंग अच्छे से याद करो। माँ सुधीर को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहती थी। विद्वान मतलब क्या है? जैसे जिसको नॉलेज हो अच्छे से, है ना, जिसको ज्ञान हो। पर गांव में कोई स्कूल नहीं था। अब स्कूल नहीं था तो माँ उस बच्चे को कैसे पढ़ाए? सुधीर अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाता था। मतलब ये समझो कि वो रहता तो किसी और गांव में था, इस गांव में रहता था और पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाता था। क्यों? क्योंकि उसके गांव में तो कोई स्कूल ही नहीं था। सुधीर अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाता था। सुधीर का मन पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज़्यादा लगता था। तो ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है, पढ़ने में कम मन लग रहा है और खेलकूद में ज़्यादा मन लगता था। याद रखना, प्रश्नोत्तर में भी आ सकता है कि सुधीर का मन किस काम में ज़्यादा लगता था। सुधीर का मन खेलकूद में ज़्यादा लगता था। हर समय उछलना कूदना शैतानी करना ही सुधीर को बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था बेसिकली। एक दिन सुधीर को सुबह देर हो गई। सभी बच्चे स्कूल चले गए। सुधीर को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। वह धीरे धीरे चल रहा था, कभी इधर देखता कभी उधर। तभी उसे रास्ते में एक बकरी दिखी। ये भी प्रश्न आ सकता है कि सुधीर को रास्ते में क्या दिखी? बकरी दिखी। उसने सोचा कौन स्कूल जाए, इस बकरी के साथ खेलता हूँ, कितनी सुंदर है ये। उसने बकरी से कहा, आओ हम मिलकर खेलें। बकरी ने कहा, देखते नहीं, मैं इस समय हरी मुलायम घास खा रही हूँ, इसे खाने के बाद मुझे दूध देना है, मेरे पास फालतू समय कहाँ। सुधीर को बहुत क्रोध आया। क्रोध आया मतलब गुस्सा आया। वह पैर पटकते हुए आगे बढ़ा। जब हमें गुस्सा आता है तो कई बार देखा होगा अपने बच्चे पैर पटकते हैं, है ना। तो वो पैर पटकते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे कई पक्षी दिखे। उसने खुश होकर तुरंत कहा कि तुम सब मेरे साथ खेलोगे। पर सबने एक ही स्वर में कहा, हमारे पास समय नहीं है, हम तो अपने अपने परिवार के लिए घोंसला बना रहे। घोंसला क्या होता है? नेस्ट, जिसमें पंछी अपना अंडे देता है, अपने घर रहता है, बेसिकली पक्षियों का घर। सुधीर उदास मन से आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसने चींटियों को एक पंक्ति में चलते देखा। चींटियाँ कैसे चलती हैं? एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस तरह से पंक्ति में चलते देखा। वह अपने मुंह में दाने लेकर जा रही थी। सुधीर ने उनसे प्रार्थना के स्वर में कहा, चींटियों मेरे साथ खेलो। चींटियों में से सबसे बड़ी चींटी ने कहा, हम सभी काम में लगे हैं, हमारे पास खाली समय नहीं है, काम छोड़कर तो हम खेलेंगी नहीं। अब देख रहे हैं सब लोग अपने अपने काम को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सुधीर ने सोचा सभी अपने अपने काम में लगे हैं, किसी के पास भी खेलने के लिए खाली समय नहीं है। मेरे साथी स्कूल में बैठकर गुरुजी से पाठ पढ़ रहे होंगे। पशु पक्षी क्या, छोटी छोटी चींटियाँ भी व्यस्त यानी कि बिजी हैं। सबके पास कुछ ना कुछ करने को है। एक मैं ही निकम्मा, यानी निकम्मा कौन होता है? जिसके पास कोई काम नहीं होता। एक मैं ही निकम्मा हूँ जो यूं ही समय नष्ट कर रहा हूँ मतलब खराब कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। ना तो स्कूल गया और ना कुछ और ही किया। आज से मैं भी समय नष्ट नहीं करूँगा, समय पर पढ़ूंगा, माँ की सहायता करूँगा और खाली समय बचेगा तो खेलूँगा। यह सब सोचते हुए सुधीर भागता हुआ अपने स्कूल पहुंच गया। गुरुजी के क्रोधित होने पर उसने तुरंत क्षमा मांगी। क्रोधित मतलब गुस्सा होने पर, क्षमा मतलब सॉरी, है ना। उसने बोला सॉरी सर, मुझे लेट हो गया और समथिंग लाइक दैट, माफ़ी मांगना एक तरीके से। आगे से समय पर पहुंचने का वचन दिया और बस्ता खोलकर पुस्तक निकालने लगा। उस दिन से सुधीर नियम से स्कूल जाने लगा। पढ़ाई भी समय पर करने लगा। उसके अध्यापक यानी कि उसके जो टीचर थे, यह देखकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि बच्चा पहले इतना सकारात्मक व्यवहार नहीं करता था, इतना अच्छा नहीं पढ़ता था। बच्चे भी बड़े हैरान थे। उन्होंने पूछ लिया, सुधीर यह चमत्कार कैसे हुआ? मतलब कैसे तुम इतना पढ़ने लग गए भाई? सुधीर ने कहा, यह चमत्कार
तब से हुआ जब से मैंने बकरी, पक्षियों और चींटियों को काम करते देखा है। यह सुनकर सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए। सुधीर के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, क्योंकि मतलब उसको भी बहुत अच्छा फील हो रहा था ना, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसे भी लग रहा था कि भाई उसने कुछ जीवन में अच्छा काम किया है। अब यहाँ पे केवल हम इसके शब्दार्थ और देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन आंसर्स की सेपरेट वीडियो बनेगी और उसको मैं एक सेपरेट चैनल पे ही डालूंगी, जिसका चैनल का नाम होगा नोट्स बाय निधि भटनागर। विद्वान मतलब बहुत पढ़ा लिखा, मुलायम मतलब कोमल, फालतू मतलब बेकार, आवश्यकता से अधिक, क्रोध मतलब गुस्सा, नष्ट मतलब बर्बाद, क्रोधित मतलब गुस्सा होना या करना, चमत्कार मतलब अनोखी बात, अद्भुत माने अनोखी। मुहावरा क्या है भाई? मुंह खुले के खुले रह जाना यानी हैरान होना। श्रुतलेख के वर्ड्स हैं हमारे शैतानी, सुंदर, पक्षी, घोंसला, चींटियों और व्यस्त। प्रश्न आप देख सकते हैं ठीक है। इसके उत्तर मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगी। ठीक है, चलो अभी इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।